जय माँ काली दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ माँ कालिका की कृपा से बहुत सुखी होंगे। तो आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम उसे शेयर करेंगे आप सभी के साथ कि जिन बच्चों के घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मन बेचैन रहता है, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही और आपको लगता है कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा बंधा हुआ रहता है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और किसी काम में मन नहीं लगना। तो ये हैं इसके नकारात्मक पहलू। हम और इसके सकारात्मक पहलू भी समझेंगे कि लौंग और कपूर जलाने से, घर में माँ के सामने प्रज्वलित करने से क्या क्या इसके सकारात्मक पहलू हैं, क्या क्या सकारात्मक प्रभाव है इसका, और सही तरीके से इसकी विधि क्या है कपूर और लौंग जलाने की। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, वो कोई बहुत सारे बच्चे हैं वो डाउट में रहते हैं, पता नहीं कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है कपूर और लौंग, कोई टोटका तो नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जीवन में कोई भी चीज़ हो, यदि वो भलाई के लिए है तो बहुत अच्छी है, और कोई भी चीज़ बुरी है, किसी की बुराई के लिए है, किसी के विनाश के लिए है, तो वो प्रत्येक चीज़ बुरी होती है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र टोटका है, यदि किसी की अच्छाई के लिए है तो वह अच्छा है, और किसी के विनाश के लिए, किसी के बुरा करने के लिए है तो वह बुरा है। तो हम बात करेंगे इस चैनल के बारे में कि जो लाडली माँ कालिका की चैनल है, यहाँ सिर्फ माँ की जानकारी, माँ से जुड़ी, माँ से संबंधित अनुभव शेयर किए जाते हैं। यदि किसी को लगता है कि ये भी तंत्र मंत्र टोना टोटके से जुड़ा है तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ यहाँ माँ की जानकारी शेयर की जाती हैं, माँ से संबंधित अनुभव, माँ की साधनाएँ, नवरात्रि इत्यादि। तो बात करते हैं कपूर विधि क्या है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, कोई भी पॉइंट छूट ना पाए। तो जब भी आप घर में कपूर विधि का प्रयोग करें, कपूर और लौंग प्रज्वलित करें, तो एक निश्चित समय निर्धारित करें और बहुत ज़्यादा शुद्धता के साथ करें। आपका मंदिर शुद्ध होना चाहिए, मंदिर में साफ सफाई रहना चाहिए। कि बहुत से लोग हैं पूजा तो करते हैं, बहुत ज़्यादा साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहते हैं हमें अनुभव नहीं हो रहा है, मन हमारा फिर भी बेचैन है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके मंदिर में शुद्धता नहीं है, कहीं ना कहीं आपके मलिन विचार है, विचारों में शुद्धता नहीं है। अब ये शुद्धता कब आएगी? जब आप एक कपूर और लौंग विधि का प्रयोग करेंगे तो आपके विचारों में शुद्धता आएगी। क्योंकि जो देवी देवता होते हैं वह बहुत ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। जब हम अशुद्धता के साथ कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें नकारात्मक चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं, वो हमारे दिमाग पर हावी रहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना मतलब अशुद्धता का कितना नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। अब ये नकारात्मक प्रभाव को हम कैसे दूर करें अपने घर से, अपने शरीर पे से, तो इसका एक ही उपाय है कि आप कपूर विधि को अपना लीजिए। कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस विधि को अपने घर में कर सकता है। कोई भी महिला कर सकती है, कोई भी बच्ची कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी भाई बहन कोई भी कर सकता है। अब इसको करने का सही तरीका क्या है? इसको एक शाम के समय पे आप 7 बजे करें, या तो दोनों जुब वेला होती है दोनों वक्त की, उस समय करें, 7 से 7:30 बजे के बीच में करें, या फिर इसे 9 बजे के बाद करें। कोई एक निश्चित समय निर्धारित करें आप, या 9 बजे के समय निर्धारित करें, या 7 से 7:30 बजे के बीच में निर्धारित कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, एक शुद्धता के साथ आपको एक दीपक में एक कपूर रखना है, और कपूर पर आपको 2 लौंग प्रज्वलित करना है। 2 लौंग प्रज्वलित करते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आपको ये मंत्र बोलना है। उसके बाद आपको माँ की 3 बार या फिर 5 बार आरती करना है, घुमाना है। यही मंत्र बोलकर फिर से ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, आपको ये मंत्र बोलना है। और इस मंत्र को बोलने के बाद आप
माँ के सामने रख देना है। आपको स्वयं भी उस कपूर और लौंग की आरती लेना है, अपने आँखों से, नेत्रों से लगाना है, अपने मस्तिष्क लगाना है, अपने शरीर से लगाना है और हो सके अपने घर में भी दे सकें। इस विधि को आप प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक मंगलवार को कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से करते हैं, प्रतिदिन करते हैं तो और ज़्यादा लाभदायक है। जब आप इस विधि को अपनाएंगे तो इस विधि को अपनाने से ही आपको पहले से दूसरे दिन ही अनुभव होगा कि आपका शरीर, आपका दिमाग बहुत लाइट महसूस कर रहा है, बहुत ही हल्का महसूस कर रहा है, आपको शांति महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा, आपको जाप करने का, ध्यान करने का मन करेगा और इसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि मैं पूजा करता रहूं और बैठा रहूं, भक्ति में लीन रहूं। आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे अनुभव होंगे। यदि आपके स्वप्न आना बंद हो गए हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मलिन विचार हैं, यदि आप इस विधि को अपनाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर हम इसको नियमित रूप से करते हैं, माँ के सामने सच्चे दिल से, सच्चे मन से माँ के सामने कपूर और लौंग की दीपक में आरती करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके सकारात्मक हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं और माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है। कपूर एक शुद्धता का प्रतीक है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म कर देता है। और उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एवं शेयर करें और इसी चैनल से जुड़ने के लिए ज़रूर ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसका भी भला नहीं हो रहा है उनका भला कीजिए। आप शारीरिक रूप से कर सकते हैं, यदि आर्थिक रूप से नहीं कर सकते तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो कर ही सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली, जय महाकाल। आप सभी पर माँ कालिका का आशीर्वाद बना रहे। जय महाभगवती।